चलिए, वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप नहीं जानते हैं मुझे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जान जाएंगे धीरे धीरे। और ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ इसका पर्पस मेरा एक ही होता है, जो बच्चे क्लास ले रहे हैं लाइव क्लास, उनके प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने का, थोड़ा स्पीडअप करने का, कि टेक्नोलॉजी का कुछ फ़ायदा उनको मिल जाए। ठीक, ऐसे तो बहुत सारे फ़ायदे उठाते ही हैं वो, तो एक फ़ायदा वो अगर यहाँ से उठा ले तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मार्क्स वगैरह इम्प्रूव होगा, 100% इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो क्या कराऊंगा मैं आज मैं कराऊंगा जीपी सीरीज। आपने देख लिया होगा थंबनेल पे जीपी सीरीज। ठीक है, तो जीपी सीरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जीपी सीरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके लिए, चाहे बोर्ड के लिए, चाहे स्कूल एग्जाम के लिए, चाहे या फिर जेईई मेन के लिए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 कराऊंगा आपको मैं। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जीपी। ये वो क्वेश्चंस हैं कि 90% टाइम स्कूल एग्जाम में भी आता है और जेईई मेन में भी आता है, दोनों में आता है। ठीक है, तो दोनों के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट है ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हार्डली ये वीडियो होगा 10 से 15 मिनट का, तो 10 से 15 मिनट में कराऊंगा मैं आपको 2 क्वेश्चन। और इससे डेफिनेटली बात है आपकी क्लास थोड़ी स्पीडअप हो जाएगी, कहीं ना कहीं 15 मिनट 20 मिनट बचा लेंगे क्लास के अंदर। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला आपको आता होगा, कोई बड़ी बात नहीं, अगर नहीं आता तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, 2 फॉर्मूले इसके अंदर है, एक AN है, एक SN है। जीपी में AN क्या होता है, AN होता है ARN-1, और SN क्या होता है, SN होता है A, यहाँ भी A रहता है, ब्रैकेट में R की पावर N -1 अपॉन R-1। और वैसी बात है, रूल जो यहाँ होता है कि R ≠ 1। ठीक है, इसमें हेरा फेरी कर सकते हैं हम लोग, 1 को पहले कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों में ही 1 - RN अपॉन 1 - R, ऐसा भी लिख सकते हैं, A 1 - RN अपॉन 1 - R। ये सब आपको करामात करना आता है, चमत्कार करना आता है। ठीक है, ये कॉमन निकाल लेते हैं, इधर से उधर कर ले आते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लिया, कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे। क्वेश्चन क्या देखते हैं, तो क्वेश्चन ये है 8 + 8 8 + 8 8 8 + 8 8 8 8 प्लस डैश 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 चलता रहेगा कहाँ तक, n टर्म्स तक। ठीक है, तो हमको n टर्म्स तक हम लोग को इसको ऐड करना है। तो फार्मूला मैंने मिटा देता हूँ यहाँ पे, जरूरत नहीं फार्मूले की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कभी 8 लिखा होगा, कभी 6 लिखा होगा, कभी 7 लिखा होगा। ठीक है, अब इसमें जीपी वाली कौन सी बात है, इंपॉर्टेंट ये है कि सर इसमें तो जीपी कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं 88 को डिवाइड करूँगा 8 से तो आएगा 11, और इसमें डिवाइड करूँगा तो कुछ और ही आएगा। इसमें करूँगा डिवाइड तो क्या आएगा, 111 अपॉन 11 आ जाएगा, 111 ऊपर और 11 नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख के कहीं भी जीपी सीरीज का क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पहले से नहीं किया होगा तो ऑन द स्पॉट नहीं कर पाएंगे आप, आपको पहले से करके जाना होगा, आपको याद होना चाहिए सब चीज़ें। ठीक है, जेईई मेन में एग्जैक्टली क्वेश्चन आ गया था, बस स्कूल एग्जाम्स में पूछते हैं n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, का सम पूछते हैं। और जेईई में क्वेश्चन जब आया था तो 16 टर्म या 21 टर्म ये पूछ देते हैं वो। ठीक है, बोल देंगे 20 टर्म का सम क्या है, या फिर पूछ लेंगे 16 टर्म का क्या है, या 10 टर्म का सम क्या है। नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहेगा आपको, पॉइंट ये है। कैसे करते हैं देखते हैं। तो SN लिखा, SN पहले आप 8 कॉमन निकाल लीजिए, ये इसका रूल है, 8 कॉमन निकालिए। अगर मैंने 8 कॉमन निकाल लिया, अगर मैंने 8 कॉमन निकाले तो क्या आ गया, 1, फिर 1 1, फिर 1 1 1, फिर 1 1 1 1 प्लस, आराम से समझ जाएंगे, आपको समझना है और आपको समझने के साथ साथ कॉपी और पेन का इस्तेमाल करना है, और साथ साथ अभी सीख लेना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपने इसको अभी नहीं सीखा तो ये देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये करने के बाद इसमें एक क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा स्टेप है जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा क्यों करते हैं ऐसा। ठीक है, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और 9 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 9 से अगर मैंने डिवाइड कर दिया, 8/9 यहाँ आया, और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 से मल्टीप्लाई करने पे जितना 1 था सारा हो गया 9 9 9 9। ठीक है, ये भी 9 9 9, ये भी 9 9 9 एंड 9। तो जितने भी 1 थे वो सारे के सारे 9 9 9 आ गया। अब ये आपको दिखेगा जीपी के अंदर 8/9। तो जीपी के अंदर देखने के लिए हम लोगों ने 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ठीक है, इस 9 को लिखता हूँ मैं 10 - 1 लिख सकते हैं,
99 लिखता हूँ 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। 99 लिखता हूँ मैं 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। डैश 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 कहाँ तक, n टर्म्स तक, जितने भी टर्म्स होंगे n टर्म्स तक, ठीक है। अब आपको दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं जीपी सीरीज बन गया। कौन सा बन गया सीरीज? तो ये जो आपका 10 का सीरीज है, 10, 100, 1000 डैश 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 आपका है जीपी सीरीज। और ये 1 1 1 कितनी बार आएगा? तो जितनी बार टर्म्स थे उतनी बार हर बार 1 आएगा। तो आपका क्या आ गया? आपका आ गया 8/9। क्या आ गया? 8/9। जीपी का सीरीज अलग कर लेते हैं, तो 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस ये हो गया आपका n टर्म्स, जीपी का n टर्म्स हो गए। और माइनस में क्या आएगा? हर एक टर्म में 1 है, एक बार है, तो कितना हो जाएगा माइनस में? माइनस में अगर 1 1 1 1 n बार है तो कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा n, माइनस में n। 1 1 1 5 टाइम, दैट इज -5। -1 -1 -1 -1 6 टाइम, दैट इज -6। -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 टाइम, दैट इज -7। तो इस तरीके से जितनी बार होगा वो आ जाएगा n, ठीक है। क्योंकि n टाइम्स था, n टर्म्स थे यहाँ पे, तो -1 आएगा n बार, तो -1 हो गया यहाँ पे। अब ये जोड़ना है हम लोग को जीपी सीरीज। अब इस जीपी सीरीज को जोड़ने के लिए फॉर्मूला पता है आपको? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a। अब इसका a क्या है? तो इसका a है, इसका a है 10, तो a हो गया 10। इसका r भी 10 है, क्योंकि 100/10 10, 1000/100 10, तो r हो गया 10 का पावर n, a r का पावर n -1/r-1। 10 -1, r क्या 10 है, तो 9 यहाँ आ गया 9। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, a r टू द पावर n, r कितना है 10, rn -1/r-1 माइनस में n, ये इसका आंसर आ गया। आप चाहें तो यहाँ छोड़ दें, और थोड़ा बहुत आपको शौक है अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करने का तो कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 8/81, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 × 10 की पावर n -1 -9n। तो यहाँ भी लाके आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका क्या, पहला क्वेश्चन जीपी सीरीज का जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। इसी में जहाँ पे 8 है वहाँ पे 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्रोसेस सेम रहेगा। क्या करना है आपको? पहले कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने के बाद 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं भूलना। अगर ये भूल गए तो फिर आप जीपी सीरीज में देख नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। तो जीपी सीरीज में देखने के लिए आपको 9 का इस्तेमाल करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेम टाइप है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जहाँ पे 8 8 8 था वहाँ पे कर लेते हैं 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस 0.6666 प्लस डैश 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 कर लेते हैं n टर्म्स, ठीक है। पिछले केस में पॉइंट नहीं था, अब यहाँ पे क्या पॉइंट लगा दिया। चाहे पॉइंट लगा हो चाहे नहीं लगा हो, स्टेप सेम होगा। SN निकालना है आपको, SN इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या होगा SN, सेम स्टेप फॉलो करिए। 6 कॉमन निकाल लिया, 6 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? बचेगा 0.1, यहाँ पे 0.11, यहाँ पे 0.111 प्लस 0.1111, ऐसे चलता रहेगा। सेम स्टेप फिर से क्या करना है आपको, 9 से डिवाइड करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। जो 9 से मल्टीप्लाई किया उसको ले गया अंदर, तो हो गया 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस डैश 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 n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स तक। अब आपको जीपी सीरीज दिख जाएगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको जीपी सीरीज दिख जाएगा। कैसे? देखिए 0.9 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस 0.1। 0.99 को आई कैन राइट 1 माइनस 0.01। 0.999 को आई कैन राइट 1 माइनस 0.001। एक कहावत है, कहावत नहीं है, डायलॉग है कि अगर चाकू रखते हो तो चाकू चलाना भी सीखो, ठीक है। तो चाकू नहीं, चाकू का मतलब यह कि यहाँ पे आपको फार्मूले तो पता है, लेकिन फार्मूले को आपको अप्लाई करना भी सीखना पड़ेगा, और अप्लाई करने के लिए आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो ये वो क्वेश्चंस है जहाँ पे आपको अपने फार्मूले को अप्लाई करने का एक तरीका मिल रहा है, कुछ स्टेप सिंप्लीफाई करने के बाद। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछते वाला, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आप फार्मूला देखा और तीर चला दिया, वो नहीं चलता। यहाँ पे आपको तीर चलाने से पहले, चाकू चलाने से पहले थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठीक है, कि सही जगह पे चाकू लगे और जो भी काटना है वो कट जाए, ठीक है। तो 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.001 करते करते n टाइम्स। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे अब बनाना जीपी सीरीज।
अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 1 पहले आ गया, 1 1 1 कितनी बार, जितने टर्म्स, तो n टर्म्स है तो n बार, अगर यहाँ दिया होता 20 तो 20 बार, तो यहाँ पे n बार आ गया तो n हो गया n माइनस। अब जो GP सीरीज बना वो क्या बना, GP सीरीज क्या बना, तो 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.0001, मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया आगे, घबराइए मत, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब इस GP सीरीज का ए टर्म मेरा 0.1 है, फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो क्या है इसका, कॉमन रेशियो क्या, 0.1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 0.01 हो जाएगा, 0.01 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 0.001 हो जाएगा। तो दिख रहा है कि R की वैल्यू यहाँ पे, R की वैल्यू भी 0.1 ही है, 0.1 ही है। क्यों, क्योंकि 0.1 में 0.1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा और डेसिमल आएगा 2 नंबर के बाद, तो हो जाएगा 0.1। फिर 0.01 मल्टीप्लाई कीजिए 0.1 से, तो आएगा तो नंबर 1 ही, डेसिमल आएगा 3 नंबर के बाद, तो हो गया 0.001। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको रेशियो निकालना है तो क्या करना है, आपको देखना है कि सेकेंड टर्म जैसे 0.01 है, ऐसे निकाल लीजिए, 0.01 डिवाइड बाई कर लीजिए 0.1, तो 0.01 डिवाइड बाई 0.1 का मतलब ऊपर गया 10, नीचे आया 100, नीचे आया 100, तो 10 बाई 100 कितना हो गया, 1/10। सो फाइनली 0.1 ही तो आया, ठीक है। तो 0.1 इसका कॉमन रेशियो, ये निकालने में डिफिकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने निकाल लिया कि क्या ऐसा कॉमन रेशियो है, तो आंसर क्या गया, आंसर गया 6/9 n माइनस ए कितना है 0.1, r वो भी 0.1, r की पावर क्या होता है n, तो a के साथ लगाया ब्रैकेट, r की पावर में n माइनस में 1 अपॉन r माइनस 1, 0.1 माइनस 1, a 0.1, ठीक है। तो ये आपको सही से करना पड़ेगा स्टेप, ये वाला स्टेप थोड़ा सा लग रहा होगा आपको भाई क्या करना है इसमें। तो 0.1 a हो गया, 0.1 की पावर n माइनस 1 अपॉन 0.1 माइनस 1। अब 0.1 माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी, अच्छा यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ कौन सा, 1 माइनस आर की पावर n का, क्यों, क्योंकि r यहाँ पे छोटा है 1 से, ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक सेकेंड मैं इसको फॉर्मूले में लगाता हूँ, क्या, क्योंकि r यहाँ पे क्या है 1 छोटा है, तो वो ज़्यादा बेटर सूट करेगा, कॉमन 1 निकालने का चक्कर नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 6/9 n माइनस फॉर्मूला a.1 1 माइनस r की पावर n, वो लगाइए, तो 1 माइनस 0.1 की पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1। अब 1 माइनस 0.1 क्या होता है, 0.9, तो ये आपको हेल्प कर दिया इसने सिंप्लीफाई करने में, क्या आ गई, ये आपका आ गया इक्वल टू 6/9 और क्या, तो ये स्टेप आप कर लेंगे, अब आपको मुश्किल नहीं लगेगा कुछ भी, ठीक है। पॉइंट ये था कि GP सीरीज दिखने के लिए कॉमन निकालना था, पहले 6 फिर 9 से करना था मल्टीप्लाई करने के बाद 0.9 है 1 माइनस 0.1, 0.9 है 1 माइनस 0.01, ऐसे करते कर लिया हमने, और n ऐड हो गया 1 1 1 n टाइम्स। जो पॉइंट वाला टर्म था वो सारा क्या हुआ, कॉमन माइनस कॉमन निकाल लिया, सारा जुड़ गया, सीरीज बन गया इसका। अब ये सीरीज GP सीरीज था, इस GP सीरीज का आपको a मिल गया, r मिल गया, सॉल्व किया तो क्या आंसर आ गया, n माइनस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 9, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ऐसे रखना पड़ेगा, 1 माइनस 0.1 की पावर n ऐसे रखना पड़ेगा। डिवाइड में क्या हुआ, 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9, ये मैं पॉइंट काट दूँ तो 1/9 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 1/9। अब अगर मैं इस 9 को वहाँ पे ले जाऊँ, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने पे जो फाइनली मुझे दिखेगा वो क्या दिखेगा, वो दिखेगा 6/9 दिखेगा, और क्या दिखेगा, 9n दिखेगा, 9n दिखेगा, ठीक है, 9n दिखेगा, माइनस में क्या है, माइनस में ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 की पावर n, ठीक है, ऐसा, और ये जो 9 था नीचे, ये यहाँ पे कर देगा डिवाइड बाय 9, तो यहाँ पे लाके हम लोग छोड़ सकते हैं, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये था 2 क्वेश्चन, अगर आप इन दोनों कर लेते हैं तो डेफिनेट सी बात है क्लास में हम लोग का टाइम थोड़ा बच जाएगा। थैंक यू।